हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एक हरियाणा के नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हो चुके हैं भाई। इतने आसान तरीके से करवाएंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। आज हरियाणा सीईटी स्पेशल 2025 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के लिए हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण सब ले आए हैं भाई आपके लिए, और ट्रिक के साथ लेके आए हैं। आपको एक बार वीडियो देखोगे तभी याद हो जाएंगे सब के सब। तो उस पीडीएफ पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी प्राइवेट जॉब आती है, गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। चलो भाई पीडीएफ की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पीडीएफ की तरफ हम आ गए हैं भाई। हरियाणा सीईटी 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए भाई। हरियाणा वन्यजीव अभयारण्य, एक तो वन्यजीव अभयारण्य करेंगे भाई, एक इसके अंदर संरक्षण रिजर्व करेंगे और एक राष्ट्रीय उद्यान करेंगे। जानेंगे भाई कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, और ट्रिक के साथ करेंगे भाई। ये गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएंगे आज भाई, बार बार याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हरियाणा वन्यजीव अभयारण्य संख्या 8 है भाई। पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 8 हैं भाई। ठीक है, तो पहला वन्यजीव अभयारण्य है जो हम बात करेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका रहेगा यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। कैसे याद करोगे? कलेसर, सर पीछे क्या आ रहा है? सर, पानी सर से ऊपर जा चुका है, याद रखना है। कैसे याद करोगे? पीछे आ रहा है सर, तो याद रखना है पानी सर से ऊपर जा चुका है। किसका? यमुना का। यमुना क्या है? एक नदी। तो यमुनानगर क्या हो जाएगा? यमुना से यमुनानगर। जब भी आपको कलेसर दिखे तब ये देख कर लेना कि कलेसर, सर सर आ गया तो इसका मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है। किसका पानी? यमुना का। यमुना एक नदी है तो उसका पानी सर से ऊपर जा चुका है भाई। इसकी स्थापना कब हुई? 2000 में इसकी स्थापना हुई भाई। हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर है? 5435 हेक्टेयर है भाई इसका जो क्षेत्रफल है। और जानवर कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो जानवर आपके सांबर, चील, नीलगाय, भौंकने वाला हिरण, ये सभी आपके इसके अंदर रहेंगे भाई। ठीक है, और यह अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है भाई। ठीक है, ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है इसको। नेक्स्ट हमारा भाई वीर शिकारगढ़ है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य सेकंड है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो कैसे याद करोगे भाई? कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ पे है ये? पंचकुला के अंदर है। तो कैसे याद करोगे? वीर शिकारगढ़, लास्ट में कार आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? कार। तो वीर शिकार, शिकार का मतलब कार। पंच, इसमें क्या आ रहा है? पंच। तो पंच, अरे पंच गांव में होते हैं ना, पंच ने इतनी पैसे इकट्ठा कर लिया कि वो कार खरीद लाया। याद रखना है, ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा वीर शिकारगढ़ किस जिले में है, तो आपने याद रखना भाई कार आ रहा है लास्ट में। तो कार कौन खरीद लाया? पंच खरीद लाया भाई। सरपंच, जो सरपंच को बनाते हैं ना मिलकर पंच, तो वो पंच की बात कर रहा हूँ। वो पंच ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो एक कार ले आया। तो लास्ट में आप पेपर में आएगा वीर शिकारगढ़। तो कार याद रखना है, कार कौन ले आया? पंच ले आया भाई। दैट्स मीन पंचकुला। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। स्थापना आपको याद करनी है भाई। स्थापना कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना हुई। 767 हेक्टेयर इसकी क्षेत्रफल है। और क्या क्या है इसके अंदर? यह अभ्यारण्य वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट
छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र में है, जिला कुरुक्षेत्र। क्या ये कैसे याद करोगे? छिल छिल, अरे सभी छिल गए, छिल छिल का मतलब सभी छिल गए, पूरी बॉडी छिल गई। अरे युद्ध किसका था? कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी बॉडी छिल गई, छिल छिल होगी, मतलब छिल छिल का मतलब छिलछिला का मतलब छिल छिल, छिल छिल होगी पूरी, पूरी की पूरी जो चमड़ी थी ना शरीर की वो छिल छिल होगी। किसके युद्ध में? कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ ना उसमें सारा की बॉडी क्या होगी? छिल छिल, चारों की मतलब जो चमड़ी थी ना वो सारी छिलछिल हो गई। तो दैट्स मीन छिलछिला कहाँ से हो गया? कुरुक्षेत्र से हो गया। छिलछिला आपके पेपर में आएगा ना, छिलछिला वन्यजीव बयान है तो याद रखना छिलछिल हो गई भाई, पूरी बॉडी छिलछिल होगी। किसकी? और वो युद्ध था भाई कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र में इसकी ये रहेगा भाई आपका वन्यजीव बयान। ऐसे याद हो जाएगा। कब हुई स्थापना? 1986। कब हुई स्थापना? 1986 में। और हेक्टेयर कितना है? 25 हेक्टेयर है भाई। और यह बयान शीतकालीन पक्षियों को, यह याद रखना, ये छिलछिला वन्यजीव बयान है ना, शीतकाल पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है भाई। नेक्स्ट, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका? रेवाड़ी में है भाई। कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। तो कैसे याद करोगे इसको भाई? ये ऐसे याद कर लेना भाई, देखो ये थोड़ा है, ये अलग है थोड़ा सा, इसको इसको याद करना और सभी को तो मैं करवा ही दूंगा। नाहर, नाहर, हर, हर हर मतलब हर हर, सभी को रेवड़ी पसंद है भाई। नाहर, ना हर मतलब हर, हर किसी को, हर किसी को क्या पसंद है? रेवड़ी। अरे यदि किसी को रेवड़ी दिखा दोगे ना आप, खाने की जो रेवड़ी होती है मूंगफली के साथ खाते हैं, वो यदि रेवड़ी दिखा दोगे ना तो हर, हर प्रत्येक मतलब सभी लोग रेवड़ी के साथ मूंगफली खाते ही खाते हैं। तो ये मतलब रेवड़ी इसके साथ हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब है इसका भाई, थोड़ा बहुत याद कर लेना इसको, ठीक है? एक ही आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये। तो ये इसकी स्थापना 1987 में हुई भाई। 211 हेक्टेयर। और जानवर कौन सा है? लोमड़ी, काला हिरण और सियार, ये आपके रहेंगे भाई, ठीक है? और यह अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील अक्षेत्र घोषित किया गया है भाई, ये याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट, अबूब शहर, ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई क्वेश्चन। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई आपका? अब ये सिरसा के अंदर है भाई। तो याद रखना है, कैसे याद रखोगे? अबू से अबू आ गया भाई, अबू। अबू क्या होता है? पिताजी। अबू को बोलते हैं पिताजी, अब्बू। अब्बू जान नहीं बोलते इसमें, जैसे मुसलमानों में बोलते हैं अबू। अबू अब्बू मतलब पिताजी। तो अब्बू जी ने सिर पे बैठा रखा है। अब्बू जी अपने बेटों को कहाँ पे बिठाते हैं? सिर पे बिठाते हैं। तो अबू शहर याद आएगा आपके, अबूब शहर आपके पेपर में आ गया। तो याद रखना है, सर ने क्या बताया था? अब्बू बताया था भाई। अब्बू, अब्बू क्या करते हैं? सिर के ऊपर बैठाते हैं, किसको? बच्चों को। तो क्या आ गया? सिरसा। सिरसा इज द राइट आंसर। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई। 11,530 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और जानवर यहाँ पे काला तीतर पाया जाता है भाई सिरसा में। क्या पाया जाता है? काला तीतर। नेक्स्ट, भिंडावास और खापड़वास, ये दोनों ही हैं भाई। मैं दोनों की करवा देता हूँ साथ साथ में क्योंकि इकट्ठे हैं, झज्जर के अंदर ही हैं ये, ठीक है? दोनों भिंडावास है और खापड़वास है। तो भिंडा यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, भिंडावास और खापड़वास। तो याद रखो भाई, भिंडी खाने वाले वास करते हैं, कहाँ वास करते हैं? जर्जर मकानों में। किसमें? मकानों में, जर्जर मकानों में वास करते। वास होता है रहना, वास क्या होता है? रहना भाई। भिंडा वास जर्जर मकानों में। भिंडा वास मतलब भिंडी वास, भिंडा वास, भिंडी लगा लेना इससे। वास होता है रहना। तो भिंडी बेचने वाले वास करते हैं, कहाँ पे वास करते हैं? झज्जर में। कहाँ पे वास करते हैं? झज्जर में। और खापड़वास से क्या करोगे? खा, क्या खा? भिंडी खा। क्या खा? भिंडी खा भाई। तो भिंडावास और खापड़वास दोनों ही रिलेटेड रहेंगे आपके, एक में ही है ये, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोनों को रिलेट कर लेना भाई। भिंडी, भिंडावास से भिंडी बना लेना, वास का मतलब रहना। भिंडी वास है, भिंडी बेचने वाले कहाँ रहते हैं? जर्जर मकानों में रहते हैं। जर्जर का मतलब झज्जर, झज्जर का मतलब डबल जय आते हैं ना इसमें जर्जर में, तो झज्जर, डबल जय आ रहा है तो डबल जय इसमें, तो झज्जर, जर्जर, झज्जर। और खापड़वास, खा, क्या खा? अरे भिंडी खा।
स्थापना कब हुई? 1985। क्षेत्रफल 411 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है भाई, याद रखना है आपका, झज्जर के अंदर सुंदर झील है भाई, ठीक है। तो सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। और 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था भाई, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था 2009 में। नेक्स्ट, खापड़वास मैंने बता दिया आपको, 1987 में स्थापना हुई थी, झज्जर के अंदर 82 एकड़ है इसका। और संवेदनशील क्षेत्र भाई 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली थी भाई, याद रखना है, आपके एग्जाम में आ जाए। खापड़वास को वन्य जीव अभ्यारण्य के उसको इसकी मान्यता कब मिली थी? तो 1991 में आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट, लास्ट है भाई खोल आए रायतन। आज के 8 ही है ना हमारे, मैंने आपको बताया था 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आ सकता है आपके पेपर में कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हरियाणा में, तो 8 हैं टोटल। तो खोल आए रायतन, इसके बाद हम आगे करेंगे संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान अभी करेंगे। तो खोल हाय रायतन कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है भाई। कहाँ पे है? पंचकुला में। तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे याद करेंगे भाई इसको? तो खोल ही रेतान तान तान का मतलब तान में आ गया भाई, तान में कोई नहीं आ जाए कई बार, जिस तरह कोई जिस तरह ज़्यादा ही ताव में आ जाए, जिस तरह कई बार मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए किसी के पास, या फिर कोई मतलब पीछे बैक लग जाए कोई उसके, मतलब कोई बड़ा आदमी एमएलए वगैरह उसके परिवार में जुड़ जाए, तो वो क्या जाता तान में आ जाता है। क्या आ जाता है? तान में। क्या जाता है? तान में। तो तान में कौन आ गया? पंच आ गया भाई। पंच कार भी ले आया, पीछे ही बताया तो था, कार भी तो ले आया था पंच। अरे तान में भी आ गया, वो तान का मतलब तानने में आ गया, मतलब तान मतलब अभी बताया ना, जैसे किसी का पैसे आ जाए तो तान में आ गया, तो ऐसे बोलते हैं तान में आ गया। तो इसको याद रखना है, खोल हेरे तान, तान लास्ट में, तान में कौन आ गया? पंच आ गया यार। एक तो कार भी ले आया वो, और ऊपर से तान तो आया होगा, कार ले आया घर में, पहला थी एक उन्हीं ले आया, तो क्या में आ गया? तान में आ गया कौन? पंच, पंचकूला भाई, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, छल्लेदार हिरण, जंगली बिल्ली और जंगली बंदर यहाँ पे पाए जाते हैं खोले रेतान पंचकुला में, याद रखना है। छल्लेदार हिरण क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छल्लेदार हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो खोला रेतन में पाए जाते हैं और पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? अबूब शहर है भाई, अबूब शहर। अब्बू, अब्बू ने किसको बैठा रखा है? सिर पे, बच्चे को बैठाता है तो सिर पे मतलब सिरसा। अब्बू ने अपने बच्चे को कहाँ बैठा रखा है? सिर पे, तो अब्बू से क्या आ गया? सिर, सिरसा, ठीक है। और सबसे छोटा वन्य जीव आना छिलछिला, छिलछिल हो गए, छिलछिल कौन हो गए? पूरी बॉडी छिलछिल होगी। अरे युद्ध किसका था? कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र में, अरे ऐसे याद हो जाएंगे भाई फटाफट उंगलियों पे। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा अबू शहर, और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देख लो भाई, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कलेसर, कलेसर कहाँ है भाई? कलेसर सर, सर से ऊपर चला गया पानी, यमुनानगर, ठीक है। वीर शिकार गए, शिकार, कार कौन ले आया? पंच, पंचकुला। छिलछिला, छिलछिल कहाँ हो गया? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। नाहर, नाहर, हर हर मतलब हर, प्रत्येक, प्रत्येक को रेवड़ी पसंद होती है भाई, कहाँ होती है? रेवाड़ी, मतलब रेवड़ी पसंद होती है प्रत्येक को मूंगफली के साथ। अबूब शहर, अब्बू, अब्बू ने क्या कर रखा है? सिर पे बैठा रखा है, सिरसा, ठीक है। भिंडावास और खापड़वास, भिंडी खाने वाले वास करते हैं, कहाँ वास करते हैं? झज्जर, जर्जर, जर्जर मकानों में मतलब झज्जर, ठीक है। ऐसे याद हो जाएंगे भाई। खोल हेरे तान, तान, तान में कौन आ गया? तान में तो भाई पंच आ गया भाई, पंचकुला, क्योंकि कार आ गई उसके पास है, तो पावर में आ गया भाई, तान में आ गया वो। ये आपके 8 के 8 है रहेंगे भाई, जो हमने यादें कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा के संरक्षण रिजर्व, हरियाणा के संरक्षण रिजर्व हैं भी 2, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? तो 2 रहेंगे भाई। कितने रहेंगे? 2। एक तो है हमारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं भाई। कहाँ पे हम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में भाई। कब स्थापना हुई थी? 1988 में। और इसकी जो इसको बाद में संरक्षण रिजर्व को बना दिया गया था 2007 में। इसकी स्थापना तो हुई थी 1988 में, और संरक्षण रिजर्व कब बनाया इसको? 2007 में भाई। और कहाँ पे है? कैथल के अंदर है भाई, ये कहाँ पे है? कैथल। तो याद रखना है, सरस्वती, सरस्वती अब हमारी क्या है भाई? माता है,
सरस्वती जी हमारी क्या है, माता है। कहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी, ऊपर आसमान में रहती थी भाई। अब कहाँ ले आए, थल पे ले आए भाई हम। थल, थल मतलब जमीन पर ले आए सरस्वती जी को। हमने क्या कर दिया, सरस्वती नदी हो गई। और सरस्वती हम नाम भी रखने लग गए लड़कियों के। ठीक है, तो कहाँ पे ले आए, थल पे। तो सरस्वती ये नाम याद आए तो पहले कहाँ थी, आसमान में, और अब कहाँ है, थल पे। तो कहाँ जाए, कैथड़, कैथड़, थल मतलब कैथल, याद रख लेना। और स्योन सरवन के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्योन सरवन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है आपके एग्जाम में। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बीर, अरे वीर, वीर मेरा वो गाना, वो सॉन्ग नहीं है, वीर मेरा छैल लागर है, वीर मेरा छैल लागर है। तो वीर का मतलब है वीर जी। अरे वीर जी, वीर का मतलब मेरा दाम, मतलब वीर का मतलब मेरा हस्बैंड, मेरा पति। तो पति को कैसे बोलते हैं, जी लगा के तो बोलते हैं वीर जी। ठीक है, वीर मत कर लेना, वीर तो भाई होता है। ठीक है, वीर, वीर मेरा, वीर बालम, वीर बालम को बोलते हैं, मतलब बालम मतलब हस्बैंड, पति। तो पति को जी लगा के तो बोलोगे, या आप ऐसे ही बोल दोगे नाम से। ठीक है, जी लगाते हैं पति के आगे, जो नहीं लगाता लगा लेना भाई, अच्छी बात नहीं होती। तो वीर बारा, वीर, वीर आते ही वीर बारा यदि आपके पेपर में आएगा तो याद रखना है वीर। तो वीर कौन है, मेरा बालम है। बालम को क्या बोलते हैं, जी लगा के बोलते हैं भाई, जींद। आपके डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, जींद। ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और 419 हेक्टेयर ये क्षेत्रफल इसका। दो ही हैं भाई, मैंने अभी बताया है। सरस्वती, सरस्वती नाम से क्या आ जाएगा, पहले आसमान में रहते थे, अब कहाँ ले आए, थल पे, तो कैथड़। ठीक है, बीरबारा, वीर, वीर याद रखना है, वीर क्या होता है, वीर क्या होता है, बालम। वीर क्या होता है, बालम। बालम को कैसे बोलते हैं, जी लगा के बोलते हैं भाई, जी से जींद। ठीक है, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो याद रखना है दो। तो कौन कौन से हैं भाई, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी याद करवा देता हूँ 2 मिनट में ही, 1 मिनट में नहीं लगेगा, दो क्या। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर का सुल्तान कहाँ है भाई, आपका गुरुग्राम में है। तो सुल्तान, सुल्तान सबसे ज्यादा जो नाम है ना वो कहाँ होते हैं, गाँव में होते हैं। शहरों में तो कहीं शहरों में तो क्या, हाँ जैक्सन, पैक्सन ऐसे नाम टेकते हैं, माइकल ये से नाम टेकते हैं। पर गाँव में क्या है, अरे सोबर नाम टेकते हैं गाँव में। सुल्तान, हमारे जो पुराने नाम होते हैं वो होते हैं सुल्तान। तो सुल्तान नाम याद आते ही क्या आ जाएगा, गाँव के नाम आ जाएंगे, गाँव। तो गुरुग्राम, गुरुग्राम। तो ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गांव, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव। और गुरु, पहले गुरुओं के नाम ही तो होते थे ऐसे, सुल्तान बड़े बड़े मतलब योद्धा होते थे, उनके ना तो नाम होते थे। तो याद रखना है सुल्तान नाम आते ही आपको याद रखना है गांव में होते हैं ऐसे नाम। तो ग्राम, ग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो ग्राम भाई गुरुग्राम में ही तो है। तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में इसकी स्थापना हुई, 143 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और जानवर, प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं भाई। और साइबेरियन सारस, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर आते हैं, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस आते हैं भाई। और इसको सलीम, सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के। और हरियाणा का इको पार्क, हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क कहाँ पे, इको पार्क कहाँ पे है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सर्वप्रथम इको पार्क कहाँ है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, कलेसर, अरे अभी तो बताया था शुरुआत में, कलेसर सर, सर से ऊपर पानी चला गया है, किसका, यमुना। यमुना नदी में पानी ही तो आता है। तो यमुनानगर क्या हो गया, यमुनानगर। स्थापना कब हुई, 2003। क्षेत्रफल 4682 हेक्टेयर। और जानवर कौन सा है भाई, लाल जंगली मुर्गा। किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से ही प्रवेश करती है। याद रखना भाई, यमुना नदी है ना जो, वो हरियाणा में प्रवेश करती है ना, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से ही प्रवेश करती है। और महादेव मठ हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है भाई। जो महादेव मठ है ना, हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास ही स्थित है। यहाँ पर साल के वृक्ष भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जो साल के वृक्ष है ना, ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जो हमारा नॉर्थ की तरफ है ना, ऐसे किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं भाई, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। जो हमारे पंचकुला यमुनानगर है ना, वो तो है नॉर्थ साइड में। याद रखना है भाई, ये बात है, जो नॉर्थ साइड में ही रहेंगे ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। साल के वृक्ष जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी एरिया है सबसे ज़्यादा हमारा ऊपर, तो वहाँ पर क्या है, साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने दो ही किए हैं, दो ही मैंने बता देता हूँ। सुल्तानपुर, सुल्तान गांव में ऐसे ऐसे नाम पाए जाते हैं, गुरुओं के नाम हुआ करते थे, गुरुग्राम इसका आंसर हो गया। कलेसर, सर से ऊपर पानी चला गया तो यमुनानगर हो गया भाई। दोनों के दोनों आसान थे, सभी के सभी आसान थे भाई। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जो बड्डा। हमारी वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियोज़ को ट्रिक के साथ आपको याद करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करना भाई, बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।